वज़ीर सिविल एविएशन गुलाम सरवर खान के एक दावे ने दुनिया भर में पाकिस्तानी पायलट्स को मुतनाज़े बना दिया है। उस बयान की वजह से पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA के लिए एक बुरी खबर सामने आई है जो आलमी सतह पर शर्मिंदगी का बाइस बन रही है। PIA के लिए मसाइल पहले से थे, यूरोप में भी हो रहे थे और अब वो बढ़ गए हैं। PIA का अब कोई भी जहाज 6 माह तक किसी भी यूरोपीय मुल्क का सफ़र नहीं कर सकता, उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये फैसला यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी की तरफ से सामने आया है। पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है क्योंकि जो खत यूरोपियन एविएशन एजेंसी ने PIA और पाकिस्तान की सिविल एविएशन को लिखा है उसमें बाकायदा गुलाम सरवर खान के बयान का जिक्र किया गया है। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता कई सालों से यूरोपीय एविएशन एजेंसी पाकिस्तानी एयरलाइंस के स्टैंडर्ड और टेक्निकल मामलात का जायजा ले रही थी और इस एजेंसी ने अपने खदशात से मुताल्लिक PIA को बता दिया था। 2019 में इस हवाले से PIA हुकाम से 2 मुलाकातें की गई और PIA को 6 फाइंडिंग्स दी गई जिस पर उन्हें अमल करना था। उनमें से 5 फाइंडिंग्स पर PIA ने अमल किया, लेकिन एक फाइंडिंग जो सेफ्टी मैनेजमेंट से मुताल्लिक थी उसमें तौसी के बावजूद अमल नहीं किया गया। यूरोपीय एविएशन एजेंसी का कहना है कि इन तमाम तर मामलात के अलावा एजेंसी को ये मालूमात मिली हैं कि पाकिस्तान के एविएशन के वजीर गुलाम सरवर खान ने 24 जून को पाकिस्तान की पार्लियामेंट को एक तहकीकात से मुताल्लिक बताया कि पाकिस्तान के 860 में से 262 पायलट्स के लाइसेंसेस जाली हैं, जालसाजी पर मबनी हैं। एजेंसी के मुताबिक इन मालूमात को देखते हुए यूरोपीय एविएशन एजेंसी को पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंसेस के मुसद्दिका होने पर खदशात हैं और आलमी स्टैंडर्ड्स के तहत पाकिस्तान एक स्टेट ऑपरेटर की हैसियत से अपने ऑपरेटर्स और जहाज़ों की निगरानी करने का अहल नहीं है। एजेंसी के मुताबिक इन वजूहात की बिना पर एजेंसी ने 26 जून को पाकिस्तान एयरलाइंस को परवाज़ मुअत्तल करने से मुताल्लिक अपने इरादे से आगाह कर दिया था, जिसका 28 जून को पाकिस्तान एयरलाइन ने जवाब दिया जो गैर तसल्ली बख्श था। पाकिस्तान एयरलाइंस ने पायलट्स को ग्राउंड करने की भी बात की, लेकिन उससे एजेंसी के खदशात का इजाला नहीं हुआ। एजेंसी को लगता है कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंसेस दुरुस्त नहीं हैं और एजेंसी का एतमाद ख़त्म हो चुका है, इसलिए पाकिस्तान एयरलाइन की परवाज़ों को 6 महीने तक के लिए मुअत्तल किया जाता है और इस दौरान अगर एजेंसी को मुतमईन किया गया कि तसल्ली बख्श इक़दाम किए गए हैं तो फैसले पर नज़रसानी हो सकती है। साथ ही पाकिस्तानी एयरलाइन के पास इस फैसले के खिलाफ अपील करने का हक है। मामला यहाँ तक महदूद नहीं है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी पाकिस्तान की एविएशन को खत लिख दिया है और एमिरेट्स में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स और फ्लाइट ऑपरेशन अफसरान के लाइसेंस की तस्दीक करने का कह दिया है। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ वियतनाम ने भी 12 पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड कर दिया था और मामला जाली लाइसेंसेस का था जो शुरू हुआ वज़ीर एविएशन गुलाम सरवर खान के एक दावे से। पहले उन्होंने पार्लियामेंट में कह दिया कि लाइसेंस जाली हैं, फिर कहा कि मुश्तबा हैं, फिर बताया कि अभी इनकी हेयरिंग होनी है। 2 उन्होंने पार्लियामेंट में तकारीर कर दी, 2 इसके अलावा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जाहिर है अगर लाइसेंस जाली हैं तो तहकीकात होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और हतमी फाइंडिंग्स के बाद लोगों के नाम आने चाहिए, मगर बजाय इसके कि हतमी कोई कार्रवाई होती, ये जो इल्ज़ाम लगता है तहरीक इंसाफ पर कि मीडिया ऑब्सेशन है, बार बार मीडिया पर आकर बात कर दी जाती है, यही वज़ीर एविएशन ने किया। पहले पार्लियामेंट में तकरीर करके कह दिया कि 30% पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं, दुनिया भर में हेडलाइंस लग गई, फिर कहा मुश्तबा हैं और उसके अगले दिन PIA के चीफ ने बाकायदा तौर पर खत लिखा कि हमें तो बता दें उनके नाम क्या है। मीडिया पर बात कर दी गई, उन्हें नाम नहीं बताए गए। उससे अगले दिन एक और खत लिखा कि अभी तक आपने नाम नहीं बताए। फिर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नाम जो है वो वेबसाइट पर जारी कर रहा है। हमने उसी रात को PIA के तर्जुमान को बुलाया तो उन्होंने कहा अभी तक हमारे पास नाम नहीं। ये 25 तारीख को खत लिखा है, 24 तारीख को उन्होंने तकरीर की और खत में कह रहे हैं कि जी हमें लिस्ट दे दें। तो आप लोगों को कब मिली है लिस्ट? मिल गई है अब लिस्ट? अब उन्होंने कहा कि हमने एयर ब्लू और दूसरी एयरलाइंस को और PIA को दे दी है लिस्ट। अभी उनके मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वहां से इशू हो गई है सिविल एविएशन से। हमें अभी तक सरकारी तौर पे वो रिसीव नहीं हुई, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि अगर उन्हें भेज दिए तो अगली चंद मिनटों या चंद आधे पौने घंटे के अंदर होपफुली हमें एटलीस्ट उसका फैक्स या ईमेल उसकी रिसीव हो जानी चाहिए। PIA को नहीं बताया, 2 तकारीर कर दी, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आज वजीर आजम ने भी गुलाम सरवर खान का दिफा किया। या भी PIA की जी रिपोर्ट दबा दें। सोचे, मैं कहते PIA की रिपोर्ट दबा दो, यानी आप अगर फेक नहीं ये पब्लिश करते हैं कि ये लोगों के फेक लाइसेंसेस हैं, यानी लोगों की जानो खतरे में। अगर कोई आपको पता हो रिपोर्ट में कि कोई फेक लाइसेंस है और आप ना करें कि कोई क्रैश हो जाए, तो खून तो मेरे हाथों पे है, हम सारी कौम के ऊपर है। रिपोर्ट दबानी नहीं थी, कार्रवाई करनी थी, मगर बजाय इसके कि मीडिया पर
इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगाई जाती हैं और सारे पायलट्स अब मुश्तबा हो गए हैं और उनको ग्राउंड किया जा रहा है। ताहिर इमरान मियाँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप तहकीकाती सहाफ़ी हैं। ताहिर इमरान मियाँ, बहुत शुक्रिया। ताहिर, ये एग्जैक्टली क्या मामला हुआ है यूरोप की तरफ से और इसमें कितना किरदार है इन हालिया बयानात का, और ये मामला पहले से क्या चल रहा था? देखिए, इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा किया कि इस चीज़ को ऑन किया, क्योंकि वफाकी वजीर बराए हवाबाजी ने पार्लियामेंट के अंदर जो तकरीर की है उसका गो हेड बराह रास्त इमरान खान साहब ने उसको दिया था। वजीर आज़म के साथ कंसल्टेशन होती रही, जिसमें बिल आखिर वजीर आज़म ने गुलाम सरवर खान से कहा कि वो इस मामले पर फुल जो है वो आगे तक जाएं और उसको खुलकर कौम के सामने रखें। तो इसमें जो अगर इल्ज़ाम लगता है, जो सारे आप बात कर रहे हैं, उसके अंदर इल्ज़ाम जो है वो इमरान खान साहब पर भी, सवाल उन पर भी लगता है कि क्या उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस को देखा या नहीं देखा। जहां तक यूरोप की बात कर रहे हैं, यूरोप की रिपोर्ट के ऊपर जो सारी बात हो रही है वो मेरे नज़दीक एक लेवल तक आधी है। जो सवाल उन्होंने रियासत पाकिस्तान पर उठाया है, उन्होंने कहा है कि हम इस बात पर मुत्तफिक नहीं है कि रियासत पाकिस्तान इंश्योर कर सकती है कि वो पायलट्स के लाइसेंसिंग और जिस तरह वो किए जाते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, उसको इंश्योर कर सकती है। दूसरे नंबर पे उन्होंने सवाल उठाया कि रियासत पाकिस्तान जो ऑपरेटर है PIA जिसकी, उसके ऊपर हम एतमाद कर सकते हैं कि वो सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को और एयरलाइन और ऑपरेटर्स को इंश्योर कर सकती है। यानी आपने लाइसेंसिंग के ऊपर एतराज उठा दिया, तो ये बुनियादी तौर पर एक तमाचा है सिविल एविएशन के ऊपर, उस सारे निज़ाम के ऊपर जिसके अंदर ये लाइसेंसेस जारी किए जाते रहे, ये मशकूक हरकतें जारी रहीं, और जिस निज़ाम ने मलबा अपने ऊपर से हटाने के लिए एक क्रैश रिपोर्ट की जगह पे ये सारा मामला पायलट्स के लाइसेंसेस की तरफ डाइवर्ट करने की नाकाम कोशिश की और बिलाखिर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार दी। वैसे मगर मुझे बताइएगा कि अब ज़ाहिर है अगर पायलट्स के लाइसेंसेस मुश्तबा हैं, पहले तो उन्होंने जाली कह दिया, फिर मुश्तबा कहा, फिर PIA ने खुद ने बताया कि जी हमें तो अभी तक लिस्ट नहीं मिली है। हालांकि SOPs तो ये होने चाहिए थे, पहले एयरलाइंस को बताते कि भाई आप इन पायलट्स को तो नहीं उड़ा रहे, वो उड़ाते रहे। इसका तरीकाकार क्या हो सकता था? ज़ाहिर इस रिपोर्ट को दबाना तो कतई तौर पर नहीं था, कार्रवाई तो बिल्कुल होनी चाहिए थी, मगर सही तरीका क्या हो सकता था कार्रवाई का? शाहजेब, आपने अभी जो बात की थोड़ी देर पहले, मेरे नज़दीक बहुत मुनासिब बात है कि देखिए, दुनिया इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि आपका मसला क्या है, दुनिया इस बात में इंटरेस्टेड है कि आप उसका हल क्या निकाल रहे हैं। अगर आप चीखें मारते रहें कि जी फलां बंदे को कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है, तो उससे उस बंदे का कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको उसकी रेमेडी बननी चाहिए। तो आई वुड हैव प्रेफर्ड कि अगर वफाकी वजीर बराए हवाबाजी और वजीर आजम पाकिस्तान कहते हैं कि आप इसके ऊपर आराम से इन्वेस्टिगेशन करें, आप यूरोपियन सेफ्टी एजेंसी को साथ लें, फेडरल एविएशन एजेंसी को साथ लें, आप IATA को साथ लें, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ पायलट्स को साथ लें, और एक इंडिपेंडेंट कमीशन कायम करें जो सारे मामले को रिव्यू करे, इन सब लोगों के टेस्ट दोबारा लें और सब लोगों के टेस्ट लेके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक रेक्टिफाई करें, दूध का दूध पानी का पानी करें। जो फ्रॉडिये हैं, जिन्होंने झूठ बोले हैं, जालसाजी की है, उनको निकालें, जो नहीं है। अब आपने सब कुछ एक लिम्बो में डाल दिया है। अब आपने तो सोचा कि पायलट्स जो हैं वो हम उनको गंदा करके चंद पायलट्स की बुनियाद पर मामले से हट जाएंगे, लेकिन अब आपका पूरा निजाम क्या, आपकी रियासत के ऊपर सवालिया निशान पड़ा हुआ है। अब तो लोग ये भी सवाल करेंगे कि जी पाकिस्तान जाने वाले जो जहाज हैं, क्या एयरपोर्ट्स पे सेफ्टी के सिस्टम ठीक हैं, क्या इंजीनियरिंग के सिस्टम्स ठीक हैं, क्या पायलट्स के जो ट्रेनिंग है वो ठीक है। तो ये तो एक पेंडोरा बॉक्स, मैंने आपके कहा था कि तूफान का रास्ता खोल दिया है उसने पिछले प्रोग्राम में। ये तूफान अभी शुरू हुआ है और ये यहाँ पर खत्म नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले को हुकूमत सही तरीके से हैंडल कर ले, क्योंकि हुकूमत पर बार बार यही तनकीद हो रही है। शुगर कमीशन का क्रेडिट ले लेते हैं, कार्रवाई कोई नहीं होती, चीनी 85 रुपये की है। पावर कमीशन की रिपोर्ट का क्रेडिट ले लेते हैं, कार्रवाई कोई नहीं होती। इसी तरीके से इस मामले में भी अब सब कुछ नज़र आ रहा है। जा दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।